तो हेलो दोस्तों, कोड पाथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज से हम लोग गोलैंग की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने मॉड्यूल वाइज सबको डिवाइड कर लिया है। जैसे मान लो मॉड्यूल 1 है मेरा, तो इंट्रोडक्शन और सेटअप देखेंगे, और सेकेंड मॉड्यूल में फंडामेंटल्स देखेंगे, जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं, कंस्टेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे कि किस प्रकार का डेटा हम लोग को रखना होता है, वैसा टाइम टाइम कन्वर्जन देखेंगे हम लोग। फिर यूज़र इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, फिर ऑपरेटर्स देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इन सबको भी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कमेंट्स। तो कमेंट्स तो बहुत ईजी है, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, तो इसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि आउटपुट को कैसे फॉर्मेट करके हम लोग को दिखाना है। ठीक है, फिर तीसरे मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस और लूप्स क्या होते हैं हमारे, जैसे इफ एल्स कंडीशंस, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, बहुत सारे लूप भी होते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद फंक्शन देखेंगे हम लोग कि कैसे रिटर्न करता है, कैसे पैरामीटर लेता है, सब लोग सब पढ़ेंगे। उसके बाद एरे और कलेक्शन देखेंगे, स्लाइसेस क्या होती हैं, मैप क्या होता है, रेंज कीवर्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्स देखेंगे, फिर पॉइंटर्स। उसके बाद पैकेजेज और मॉड्यूल देखेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। फिर इंटरफेसेस देखेंगे हम लोग कि इंटरफेस को कैसे एक्सटेंड करना है और अपने एपीआई में कैसे हम लोग को यूज करना है। फिर एरर हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एपीआईज वगैरह में, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि एरर हैंडलिंग हम लोग को कैसे करनी है। फाइल हैंडलिंग भी देखेंगे, कैसे रीड राइट ऑपरेशन करने हैं सब। उसके बाद कंकरेंसी देखेंगे, जो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से गोलैंग ज़्यादा पॉपुलर है। डेटाबेस भी देखेंगे कि कैसे देख और उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्ट एपीआई, वो भी गोलैंग के इको फ्रेमवर्क यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एपीआई का इंटीग्रेशन हम लोग को फ्रंट एंड में कैसे करना है। तो फ्रंट एंड हम लोग रिएक्ट से लिखेंगे और बैक एंड हम लोग का रहेगा गोलैंग और इको का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम लोग A to Z पूरा देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन और सेटअप देख लेते हैं कि कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इंट्रोडक्शन और सेटअप देखेंगे, तो पहले देखते हैं कि गोलैंग क्या है। तो गोलैंग ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, गोलैंग ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, इसको 3 लोगों ने मिल के बनाया था। जैसे हमारे पहले थे रॉबर्ट, ठीक है, और दूसरे हमारे रोब पाइक, ठीक है, और तीसरे हमारे जो थे जिन्होंने मिल के योगदान दिया था, केन थॉमसन। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम लोग गो यूज क्यों करें। ठीक है, तो क्योंकि देखो गो जो है ना, इसको इसलिए यूज करें क्योंकि ये देखो फास्ट है। पहला, इसका कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। जैसे अगर हम कंपेयर करें जावा से, तो जावा से भी फास्ट है। ठीक है, और उसका सिंटेक्स भी इजी है। ठीक, इजी सिंटेक्स है। जैसे लगेगा कि आप लोग जैसे कॉलेज में सी वगैरह हम लोग पढ़े हैं, वैसा ही हम लोग को फील आएगा गो लैंग्वेज लिखते हुए भी। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे बड़ा फीचर्स कंकरेंसी का आता है। मैंने बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंकरेंसी है इसमें, कंकरेंसी का फीचर है। ठीक है, और गो रूटीन्स, एक गो रूटीन्स भी आता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग एक एक करके सबको। और हाई परफॉर्मेंस के लिए ठीक है, हाई परफॉर्मेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट होता है। ठीक है,
क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट का मतलब ये होता है कि सभी पे, चाहे वेब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, सभी पे चलेगा, ठीक है। और ये बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, ठीक, क्योंकि इसमें देखो माइक्रो सर्विसेज लिखना बहुत ईजी होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या करना है, सब हम लोग कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसे माइक्रो सर्विसेज के लिए ये थोड़ा सही रहता है, फास्ट तो है ही, ठीक है। अब देखो और इसको गूगल ने बनाया था, मैं पहले ही बताता हूँ, गूगल ने इसको बनाया था, ठीक है, और 2009 में इसको पब्लिश किया था, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम लोग को इसका इंस्टॉलेशन और सेटअप कैसे करना है, ठीक है। तो पहले तो गोलैंग सर्च करना जाके गूगल पे, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके डाउनलोड कर लेना, सबसे पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है, डाउनलोड करना है। फिर अब टर्मिनल में आके, ठीक है, चेक करना है गो वर्जन, ठीक है। फिर जब गो वर्जन आप लोग सर्च करोगे तो खुद ही जो भी वर्जन हो, या 25 हो या 26 हो, आप लोग को दिख जाएगा, मतलब आप लोग का गोलैंग सेटअप है, ठीक है। या तो मैं देखो क्या रिकमेंड मैं क्या करूँगा, एक होता है वार्प टर्मिनल, वार्प, ठीक है, आप लोग इसको यूज करो, यूज़ दिस, ठीक है। और इसको बोलो कि भाई इंस्टॉल कर दे, ये इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, इंस्टॉल एंड सेटअप गोलैंग, तो ये खुद ही इंस्टॉल करेगा, पाथ वेरिएबल सब सेट कर देगा, आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वार्प टर्मिनल आप लोग यूज कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि पहला प्रोग्राम हम लोग को कैसे बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम होगा, तो जैसे मान लो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, main.go करके, ठीक है। मान लो ये मेरा VS कोड में मान लो मैं लिख रहा हूँ, या कर्सर में, या कुछ किसी भी एडिटर में, तो मान लो main.go करके फ़ाइल बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एज ए पैकेज, तो पैकेज मेन हो गया मेरा, ठीक है। ये जो फाइल का नाम है, ठीक है, इसी को हम लोग एज ए पैकेज इसमें इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, पैकेज मेन, ठीक। और फिर उसके बाद ऐसे लिखा जाता है, जैसे पहला इसका फंक्शन फंक, ये फंक्शन ही है फंक, ठीक है, मेन, ठीक है। और उसके बाद मान लो आप कुछ भी लिख लो, जैसे कि फम्ट FMT डॉट प्रिंट LN, यहाँ पे प्रिंट LN रहेगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, पहला प्रोग्राम हमारा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग अगर ये फॉर्मेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इसको इंपोर्ट भी करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट FMT,